देश और दुनिया में यहाँ पे हिंदू और सभी लोगों के लिए जो पवित्र ऐसा जो दीपावली का त्यौहार है, तो पवित्र दीपावली, शुभ दीपावली के माध्यम से मैं यहाँ महाराष्ट्र के और पूरे देश को, जनताओं को मैं यहाँ पे हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। आपको मालूम होगा कि ये जो दीपावली जो यहाँ पे मनाई जाती है, उसका मुख्य कारण ऐसा है कि यहाँ पे भगवान महादेव जी ने जो त्रिपुरासुर नाम का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो राक्षस रहता था, जिन्होंने सब देवताओं को यहाँ पे बंदी में डालने का काम किया, तो जब सब देवताओं ने जब भगवान महादेव जी को जो वहाँ पे प्रार्थना की, तो प्रार्थना करने के बाद महादेव जी ने ये जो त्रिपुरा जो असुर है उसका वध करने का काम यहाँ पे किया। तो इस कारण से यहाँ पे 5 दिन ये जो आनंद उत्सव मनाया जाता है, ये पूरे देश भर में और पूरे दुनिया में वो मनाने का काम यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि इसमें कार्तिक की शुक्ल से लेकर एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन यहाँ पे विविध प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। इस पवित्र प्रोग्राम त्यौहार के माध्यम से मैं सबको यहाँ पे हार्दिक शुभकामनाएं निमित्त मैं देता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे आपको मालूम होगा कि परसों ही यहाँ पे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर जो गांधी जयंती थी, उसमें सेवा पंद्रवड़ा साजरा करने का काम पूरे देश भर में यहाँ पे केंद्र सरकार की ओर से और पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पे उसको मनाने का काम यहाँ पे किया है। इसका एक ही कारण है कि आपने देखा होगा कि आज पूरी दुनिया में कोरोना के माध्यम से, खासकर भारत में यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद यूक्रेन और रशिया का युद्ध वहाँ पर कई महीनों से चालू है, और उसके साथ में उसके वजह से यहाँ पे तेल की कीमतियाँ बढ़ी, नैसर्गिक आपत्ति है, और इस वजह से भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया दुनिया के साथ में। तो करीब यहाँ पे बताया जाता है कि करीब 57 लाख करोड़ का नुकसान यहाँ पे हो गया, और इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, वो अर्थव्यवस्था जो प्लस में थी वो -6.6 में गई, और इस वजह से भारत में काफ़ी यहाँ पे संकटों का मुकाबला करना पड़ा। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत से काम करके नए नए स्कीम्स यहाँ पे लाकर आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है, तो वो करीब आपको शायद मालूम होगा कि आज 4.5+ % यहाँ पे है, और आने वाले 2023 में 7.5% तक जाएगी, ऐसा अनुमान यहाँ के कई अर्थतज्ञों का है। तो इस माध्यम से मैं कहूँगा कि जब यहाँ पे जब 2014 में यहाँ पे भारत का GDP 113 लाख करोड़ का था, तो आज जो है वो 236 लाख करोड़ का यहाँ पे GDP बना है। हर इंसान का जो जिसको अपन उत्पन्न बोलते, वो 79,118 2014 में था, आज वो 1,50,326 रुपये का होने का काम हुआ है। और इस समय मैं इतना ही कहूँगा कि किसानों के लिए करीब 43 अलग अलग योजनाएं नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से देने का काम यहाँ पे हुआ है, जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए किसानों की योजनाओं के ऊपर यहाँ पे खर्च करने का काम ये माध्यम से होता है। एजुकेशन में भी नई CBSE शिक्षण पद्धति लाने का काम उन्होंने यहाँ पे किया है, और उसके माध्यम से शिक्षण पद्धति के माध्यम से भी यहाँ जिस ढंग से अपन देखते हैं कि भारत का जो युवक है वो पूरे दुनिया में सबसे होशियार और विद्वान ऐसा कहने का काम यहाँ पे दुनिया के सब सर्वे में यहाँ पे सामने आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ पे है, तो वो भारत में युवकों में है। तो ये जो शिक्षण पद्धति है उसका वो परिणाम है, इसलिए उसको बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे किया जाए। जो CBSE एजुकेशन शिक्षण पॉलिसी लाई, चॉइस बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, तो उसकी वजह से निश्चित से भारत के यहाँ पे पूरे देश में एक अलग तरह का बदलाव यहाँ पे होगा। इसके माध्यम से जो उद्योग का है उसको प्रोत्साहन देने का काम उन्होंने किया है, और इस वजह से हम देखते हैं यहाँ पे कि बाहर देश के जो उद्योजक है वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा रख के यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए आज हम देखते हैं कि हमारा दुनिया में 5 नंबर का इसमें हमारे आर्थिक व्यवस्था में हमारा नंबर पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित मैं आपको कहूँगा कि भारत दुनिया का तीसरे नंबर का एक आर्थिक उत्पन्न वाला देश निश्चित रूप से रहेगा, ऐसा मैं इतना कहूँगा यहाँ पे। और ये करने के लिए जब पहले हम देखते थे
कि दुनिया में आज सबसे ज़्यादा जिसको अपन लोकप्रिय नेता बोलते हैं, तो लोकप्रिय नेता में यहाँ पे मोदी जी का नाम उनको 43% दुनिया के लोगों ने यहाँ पे पसंद किया है। और करीब 13 राष्ट्र ने, जो 13 यहाँ जो कंट्रीज़ है, तो उन्होंने मोदी जी को अवार्ड देकर उनका वहाँ पे गौरव किया है। उसमें 3 मुस्लिम राष्ट्र है, उन्होंने भी ये किया है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो जिस ढंग का मोदी जी के ऊपर जो विचारों का प्रभाव है, वो प्रभाव है राष्ट्रभक्त स्वामी विवेकानंद और भारतीय अध्यात्म का है, जो मानवता के लिए, सत्य के लिए और यहाँ पे राष्ट्र उभारने के लिए एक अलग विजन से काम करने का एक तरीका, अलग काम करने का ढंग उन्होंने यहाँ पे किया है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से, जैसा यहाँ पे कई लोगों ने कहा, हम लोग भी ये पढ़ते तब हमको मालूम होता है कि हिंदू ये कोई जात धर्म नहीं है। जैसे मैंने अभी भी कहा कि हिंदू एक विचार सरणी जो सत्य के ऊपर, सदाचार के ऊपर, मानवता विकास के ऊपर, राष्ट्रभक्ति के ऊपर आधारित है। और ये सब काम करने का मतलब करने की जो इच्छा है और इच्छा रखने वाले, उसमें कोई भी समाज का आदमी, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, दलित का, वो कर सकता है। तो ऐसी एक विचार सरणी भारत के माध्यम से देने का काम यहाँ पे नरेंद्र जी मोदी जी करते हैं। और उनके काम के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है, जो राष्ट्रभक्त विवेकानंद ने जो 18वें शतक में कहा था, कि उन्होंने ये कहा था कि 21वें शतक में भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगा, लीडरशिप करेगा, तो उसको सफल करने का काम इनके माध्यम से होगा, ऐसा मुझे आज यहाँ पे लगता है। और मैं इसके माध्यम से और एक मैं बात यहाँ पे आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मराठवाड़ा जो अपना है, ये मराठवाड़ा पूरे महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है। तो इसके विकास के लिए यहाँ पे जो प्रयत्न पिछले सरकार के माध्यम से हो गए थे, तो वहाँ मराठवाड़ा वैज्ञानिक विकास मंडल जो था, वो 3-3.5 साल पहले यहाँ पे बंद किया गया। और इसके वजह से यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म था वही निकल गया, इसलिए यहाँ का विकास बहुत पीछे पड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे मराठवाड़े को आगे लेके जाने के लिए यहाँ पे आज करीब 1 लाख करोड़ का बैकलॉग मराठवाड़े में है। तो उसको ये मराठवाड़ा विकास जो मंडल है, उसकी पुनर्स्थापना करके उसके माध्यम से इसको निधि देने का काम मराठवाड़े को करना चाहिए। यहाँ पे वाटर ग्रिड की एक योजना बहुत अच्छी तरह से पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट में, जिस समय देवेंद्र जी फडणवीस साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही अच्छी ऐसी योजना उन्होंने बनाई थी। तो उस योजना को उन्होंने बाजू में रखा था, गए सरकार ने, ठाकरे सरकार ने 25,000 करोड़ की योजना यहाँ पे पूरे देश में सबसे अच्छी योजना बनाई थी, उसको बाजू में रखने का काम किया था। तो वो योजना को फिर से अमल लाने का काम करना चाहिए। दूसरी महत्व की बात, लातूर डिस्ट्रिक्ट के लिए और पूरे मराठवाड़ा खासकर उस्मानाबाद, बीड़ और लातूर के लिए जो उजनी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो डैम है, वहाँ से जो 24 टीएमसी पानी लाने का जो करीब 18 साल पहले यहाँ पे जो प्रक्रिया हुई थी, वो अमल में नहीं आई, तो उसको अमल में लाने का काम करना चाहिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि औद्योगिक विकास के लिए मराठवाड़े को ECZ यानी इकोनॉमिक स्पेशल जोन बोल के डिक्लेयर करके मराठवाड़े को, वो अगर से करेंगे तो पूरे देश भर से यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ पे आएंगे और आकर यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जो अनविकसित ऐसा भाग रहा है, तो इस माध्यम से विकास होने का काम निश्चित यहाँ पे रूप से होगा। और इसके माध्यम से एक मराठवाड़े का विकास, लातूर का विकास हो सकता है। आज यहाँ पे देखते हैं कि लातूर में इतने दिनों से इतना सारा राजनीति में सत्ता में रहने का योग मिला था, वहाँ पे अच्छी मतलब संधि मिली थी, लेकिन हम देखते हैं कि लातूर में आज पीने को 8 दिन के लिए पानी आता है। लातूर में कोई विकास की एक भी योजना नहीं। MIDC में हम देखते हैं कि MIDC में एक भी बड़ी इंडस्ट्री बाहर की, कोई टाटा बिरला या कोई जैसा पूना में और जगह पे वैसा एक भी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आई। जो यहाँ पे इंडस्ट्री जिसको अपन रेलवे बोगी का बोलते हैं, वो तो देवेंद्र जी फडणवीस जी के माध्यम से यहाँ पे लातूर में देने का काम यहाँ पे हुआ है। और बाकी यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल विकास नहीं हो गया। लातूर को पानी की योजना जो आप देखते हैं, यहाँ पे जो पानी आता है अपने मांजरा धरण से, तो वो पानी की योजना, मैं जब MLA था यहाँ पे, उस समय वो योजना अपन पूरी करने का काम 135-40 करोड़ की योजना, जिसका भूमि पूजन उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जी जोशी साहब के हाथ से, शिवराज पाटिल साहब की उपस्थिति में हमने किया था। वो योजना उस वक्त पूरी की, लेकिन गांव के अंदर की योजना यहाँ पे उस समय हमको, हमारा समय होने की वजह से हमको करने को नहीं आया। तो योजना ऐसी ही पड़ी वाली है। जो लातूर की पानीपुटा योजना का काम, लातूर का स्टेडियम का काम, स्टेडियम की योजना भी हमने, जब मैं MLA था उस समय यहाँ पर लाए थे। ये स्टेडियम की जगह यहाँ पे लातूर
एक संस्था बनाई थी, तो उस संस्था के नाम पे यहाँ पे जगह लेके वो खासगी जो संस्था ट्रस्ट था उसके नाम के ऊपर लिया था, तो उसको कैंसिल करके फिर से हमने वो पूरी जगह गवर्नमेंट को ले ली और उसका भूमि पूजन, उस समय चंद्रकांत जी खैरे क्रीड़ा मंत्री थे, उनको बुला के भूमि पूजन करके इस स्टेडियम का पूरा काम अपन करने का काम उस समय किए थे। लातूर शहर में पानी की व्यवस्था करने का, जैसा बोर लेके उस समय 700-800 बोर लेके यहाँ जो कब्रस्तान रहते वहाँ पे लेने का काम, मस्जिद में लेने का काम, पूरे शहर में लेने का काम अपन किए थे। उस समय वायर फेंसिंग का काम मस्जिद के लिए अपन किए थे। तो ऐसे कई काम करने का काम लातूर शहर में किए और ग्रामीण में भी किए। तो वो माध्यम से यहाँ के लोगों का, अपने यहाँ आपको मालूम है कि लातूर में भूकंप 1993 में हुआ था, लेकिन यहाँ के एक भी आदमी को, ग्रामीण में किसी को 1 रुपए का भी अनुदान नहीं मिला था। तो हम लोगों ने वहाँ पे मोर्चा निकाल के, अब इसमें विधानसभा में उसका आवाज़ उठाकर यहाँ पे करीब 25,000 लोगों को 35,000 रुपये के हर एक को देने का काम, यहाँ भूकंप अनुदान बोर्ड के देने का काम किया था। ऐसे विकास के काम निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से सब लोगों के लिए, जैसा मार्केट कमेटी के माध्यम से किसानों के लिए, हमारे हमाल गाड़ीवान के लिए, व्यापारियों के लिए, संस्था के लिए, ये सबके लिए किए। उसी तरह से हमने ऐसा ये किया है कि लातूर का जो अविकास हुआ है, यहाँ पे जो एक मॉडर्न सिटी बोल के जो बनाने का काम यहाँ पे होना चाहिए। जिस ढंग से हमने लातूर मार्केट कमेटी को पूरे राज्य में 3रे नंबर की मार्केट कमेटी बनी थी, एक आदर्शात्मक पूरे महाराष्ट्र में बनाने का काम यहाँ पे किया था और वो एक अच्छी तरह से काम करने का किया था। उसी तरह से लातूर के यहाँ के ये जो हमारा लातूर महापालिका है, वहाँ पे एक यहाँ के लोगों को एक आदर्शात्मक मतलब लातूर बना के सुविधा दे के, पानी की सुविधा हो, एजुकेशन की सुविधा हो, हेल्थ की सुविधा हो, स्वच्छता की सुविधा हो और सभी यहाँ पे इंटरटेनमेंट की सुविधा जो महापालिका के माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो उस तरह का करने का काम, एक आदर्शात्मक ऐसी एक महापालिका बनाने का काम, यहाँ पे सब लोगों को न्याय देने का काम निश्चित रूप से पूरे महाराष्ट्र में लातूर महापालिका के माध्यम से हम लातूर का नाम करेंगे। और इसी माध्यम से लातूर मार्केट कमेटी है उसको भी अलग तरह से बनाने का काम हमने किया है, लेकिन गए 27 साल में वहाँ पे कोई भी नया रूप देने का काम जिसके ताबे में ये मार्केट कमेटी थी उन्होंने नहीं किया। तो उसे भी बदलने का काम, लोगों के हित का, शेतकरी के हित का काम, मजदूरों के हित का काम हम जरूर करेंगे। और इस माध्यम से फिर से एक बार मैं ये दीपावली के शुभ दिन के माध्यम से लातूर और पूरे महाराष्ट्र और देश की जनता को मैं हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। लाख लाख शुक्रिया करता हूँ।